गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट टाइम पे 2D एक्सरसाइज 2D के 28th क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। 28th क्वेश्चन जिसके अंदर हमें क्या करना था बच्चों, रिड्यूस करना था। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। ठीक है, लोएस्ट टर्म के अंदर उसको क्या करना था, हमें इसको छोटा करना था, रिड्यूस करना था। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था एंड देन सेकेंड एंड थर्ड आपको प्रैक्टिस कॉपी में करनी थी। क्लियर है? सो आज हम एक्सरसाइज 2D के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है हमारा 29th क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 29th क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ देखिए आप 29th क्वेश्चन, 3 pieces of timbers 42 meter, 49 meter and 63 meter long and have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? बच्चों क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 पीसेज हैं टिम्बर्स के, मतलब जो गट्ठर होता है, गट्ठर, टिम्बर मीन्स गट्ठर, ठीक है, उसके 3 पीसेज हैं और वो हैं आपके कितने, जैसे कि फर्स्ट जो है वो 42 मीटर का है, सेकंड जो है 49 मीटर का है, थर्ड है जो 63 मीटर लॉन्ग है, लंबा है। तो हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लांक्स, और आपने उसको क्या कर रखा है, अलग अलग गट्ठरों में उसको बांध रखा है। ठीक है, तो आपको सेम लेंथ के अलग अलग प्लांक्स में बांध रखा आपने। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो आपको बताना है कि एक प्लांक की सबसे बड़ी जो है पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, ईच प्लांक की सबसे जो लंबी लेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो ये है कि हमें यहाँ पे लिख लेना है कि कौन कितनी लेंथ है। ठीक है, कितने कितने टम्बलर की क्या क्या लेंथ है टिम्बर की, देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 3 pieces of timbers इज इक्वल टू कितना कितना दे रखा है, 3 पीसेज आपको 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग। ठीक है, आपके बस ये दे रखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लांक। तो बेटा आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ईच प्लांक के लिए आपको HCF लेना पड़ेगा। HCF लेना पड़ेगा, किसका किसका लेना पड़ेगा, HCF 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर का। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा तीनों का। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम जैसे HCF लेते थे, नहीं मेरे पास 42, 49 एंड 63 है। ठीक है, ये 3 डिजिट्स आ गए। अब हमें इसकी HCF लेना है। यहाँ HCF हम कैसे लेंगे, डिवाइड करेंगे, किसी भी 2 डिजिट्स को पहले डिवाइड करेंगे, लेकिन मैंने ये 2 डिजिट ले लिया। ठीक है, तो 42 बाहर एंड देन 49 अंदर। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 42 1 जा 42 एंड देन 49 माइनस 42 7। ओके, अगेन 42 को अंदर लेंगे एंड 7 6 जा 42। क्लियर है? देन माइनस करने पे रिमाइंडर 0। तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारा HCF क्या आया, HCF आया 7। ठीक है, अब 7 से हम लास्ट वाले डिजिट को हम अगेन डिवाइड करेंगे, 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, माइनस करने पे रिमाइंडर आया 0। तो बेटा HCF जो हुआ, सो द हैंस required possible length of each plank
इज इक्वल टू 7 मीटर। बच्चे इन तीनों का HCF क्या आया हमारे पास, इन तीनों का HCF क्या आया, 7 आया ना, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है ईच प्लांक की, वो कितनी हो सकती है, 7 मीटर तक हो सकती है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ये 29th क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जो हमारा 30 क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, तो यहाँ देखिए पहले 30th क्वेश्चन, 3 डिफरेंट कंटेनर्स, आपके पास क्या है, 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं बच्चों, और उन तीनों कंटेनर्स के अंदर कितने कितने मिल्क जो है वो कंटेंट है, कितने कितने मिल्क वहाँ पे उस कंटेनर में प्रेजेंट है। तो बेटा एक कंटेनर में 403 लीटर मिल्क प्रेजेंट है, दूसरे कंटेनर में 434 लीटर मिल्क प्रेजेंट है, एंड थर्ड वन, तीसरे कंटेनर के अंदर हमारे पास 465 लीटर मिल्क प्रेजेंट है। क्लियर। सो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, आपको कंटेनर की कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, ईच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। क्लियर है। आपको कैपेसिटी निकालनी है, कंटेनर की फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। सो किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, और तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले तो हमारे को कभी भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो बच्चों, तो पहले जो चीज़ गिवन होती है सबसे पहले हम उसको मेंशन करना रहता है कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज ये जो मेरा 30th क्वेश्चन है, मेरे पास गिवन क्या क्या, सबसे पहली चीज़ तो ये गिवन है कि मेरे पास क्वांटिटीज़ गिवन है, ठीक है। क्वांटिटीज़ गिवन है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क in 3 different container, डिफरेंट कंटेनर्स में क्या क्या क्वांटिटी है। तो फर्स्ट क्वांटिटी जो है हमारी 3 लीटर, सेकेंड 434 लीटर, एंड थर्ड वन इज 465 लीटर। क्लियर है। तो ये 3 आपकी क्या है, क्वांटिटीज़ हैं। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी जाननी है, ठीक है। क्या जाननी है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है रिक्वायर्ड ऑफ द मिल्क, ठीक है। रिक्वायर्ड ऑफ द मिल्क, मिल्क के लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड है वो आपको जानना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू द HCF निकालना होगा आपको। सबसे पहले तो HCF निकालना होगा, HCF आप किसका निकालेंगे, तो आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ 403, 434, 465, इन तीनों का आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था HCF निकालने का, उस वाले मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइक फर्स्ट हमारा है 403, ठीक है। इसका HCF निकालेंगे तो 13 से हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो 31 403 होता है, एंड देन 31 किसी और के टेबल में नहीं आता है बच्चों, 31 ओके। सेकेंड इसी तरीके से हम 434 का निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 2 2 4, 2 1 2, एंड 2 7 14। अगेन 7 से करेंगे, 7 3 21, 7 1 7, एंड 31 अब खुद के टेबल से ही डिवाइड होगा, 31 1 31, ओके। एंड देन थर्ड निकालेंगे 465 के लिए,
465 जो है वो कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले हम उसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 9 ज़ा 45 होता है, एंड देन रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास, कितना बच गया, 1 बच गया। सो 4 5 3 ज़ा 15, क्लियर है। देन अगेन 3 से किया डिवाइड, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, लास्ट में क्या गया 31, देन 31 1 ज़ा 31। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, तीनों का ही क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकाल लिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने जो भी निकाला है तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन वो सबसे पहले लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 403 का जो हमने निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो एक्चुअली क्या है 13 मल्टीप्लाइड बाय 31, क्लियर है। सेकेंड जो 434 का जो निकाला है हमने, क्या निकाला बच्चों, क्या आया है उसका 2 इंटू 7 इंटू 31, ठीक है। एंड देन 465 का निकाला है, वो कितना है 5 इंटू 3 इंटू 31। अब बच्चों यहाँ पे कॉमन जो है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो है वो कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, तो देखिए 13 यहाँ आ रहा है, बट 13 इसमें नहीं आ रहा। 13 जो है वो 434 के फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। 13 जो है 465 के भी फैक्टर्स नहीं है, तो यहाँ पे 13 कॉमन फैक्टर नहीं है। अगेन यहाँ देखिए हम 31 से 403 डिवाइड हो रहा था, 31 से 443 भी डिवाइड हो रहा है, एंड 31 से 465 भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये एक डिजिट जो है 31 वो एक कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर है। सो जो हमारे एचसीएफ आएंगे, जो हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है रिक्वायर्ड, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी 13 लीटर, क्लियर है। सो आंसर क्या आएगा आपका 13 लीटर। 13 लीटर क्या है आपका आंसर है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 31 क्वेश्चन जो है, एक बार हम उसको देख लेते हैं कि 31 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए देयर आर द 527 एप्पल्स एंड 646 pears and 748 oranges, and these are to be arranged in the hams containing the same number of fruits, ठीक है। मतलब इनके भी क्या बनाए गए, हैम्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक हैम के अंदर एप्पल रखा गया है, वो भी कितना 527, और सेकंड हैम के अंदर पियर्स रखा गया है जो कि है 646, एंड थर्ड हैम के अंदर 748 ऑरेंजेस रखे गए हैं। और एक्चुअल में जितने भी हैम्स, 3 हैम्स बनाए गए, तो उन तीनों हैम्स के अंदर क्या है, ये जो फ्रूट्स के नंबर्स है वो सेम है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फ्रूट पॉसिबल इन ईच हैम्स। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रूट्स हैं हम कौन से हैम पे रख सकते हैं, ग्रेटेस्ट आपको नंबर बताना है, और ये भी बताना है कि हाउ मेनी हैम्स आर फॉर्म्ड, और उससे कितने हैम्स बन सकते हैं, क्लियर है। आपको ये कंप्लीट जो आपका 31st क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन वो ये कहता है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे 31st क्वेश्चन को, एक बार उसको वापस से देख लेते हैं। देखिए 31st क्वेश्चन में पहले जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो भी चीज़ें गिवन है बच्चों वो आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा। तो गिवन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही आपके पास 3 नंबर्स हैं जो कि 3 हैम्स है, एप्पल है आपके पास 527 एप्पल्स एंड 646 pears एंड 748 ऑरेंजेस, ठीक है। ये है आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले तो सबसे पहले इन सभी का आप HCF लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन निकालना है। तो आप सबसे पहले तो HCF लेंगे।
HCF अलग अलग तीनों डिजिट्स का लेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं HCF लेती हूँ 527 का। बच्चों देखिए 527 का HCF लेंगे, 17 से एक बार हम इसको लगाएंगे, तो 17 3 टाइम्स में एंड देन 17 वंस टाइम में, क्लियर है। एंड देन 31 1 जा 31, ओके। देन सेकेंड जो हमारे पास है 646 का HCF लेंगे, पहले 2 टाइम्स में, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड देन 2 3 जा 6। अब 17 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, 17 9 जा 323 एंड देन 19 1 जा 19। इस तरीके से थर्ड वाले का भी HCF निकालेंगे। 748 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, then 2 8 जा 16 and 2 7 जा 14। 11 से, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 11 से, 11 1 जा 11 and remain 11 7 जा 77, then 17 1 जा, क्लियर है। तो हम इन तीनों के फैक्टर्स लिख लेंगे एक बार। 527 के फैक्टर्स क्या क्या है, 17 इंटू 31, 646 के फैक्टर्स कौन कौन से आए, 2 इंटू 17 इंटू 19 एंड 748 के फैक्टर्स क्या है बच्चों, 2 इंटू 11 इंटू 17। अब आपको ये देखना है कि कॉमन कौन सा फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे 17 जो है वो हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहा है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 17 से हम 527 को डिवाइड कर सकते हैं, देन 31 आ रहा है। 31 जो है वो 646 में नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 17 इंटू 19 है, दैट मीन्स 17 जो है वो 646 को डिवाइड कर रहा है। एंड थर्ड वन इज 748 में 48 को भी 17 डिवाइड कर रहा है। तो ये जो 17 है वो हमारा क्या आ रहा है, कॉमन, क्लियर है। ये हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है 17, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रूट है, ठीक है, हाईएस्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच m इज इक्वल टू 17, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे ये बताना था इस क्वेश्चन के अंदर, ग्रेटेस्ट नंबर तो जानना ही था, देन हाउ मैनी हैम्स आर फाउंड ये भी आपको जानना था, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो उसके लिए आपको क्या, कितने हैम्स हो सकते हैं, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं अपने पास, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, क्लियर है। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए। आपके पास 527 एप्पल्स थे, 646 पियर्स थे, प्लस 748 ऑरेंजेस थे, ठीक है, ऑरेंजेस थे। तो सबसे पहले इन तीनों को हम सम करेंगे। तो जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल जो है बच्चों आप ऐड करेंगे तो 1921, ठीक है, 1921 ये आपका आएगा। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ हैम्स निकालने हैं, तो यहाँ देखिए आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हैम्स कितना आया, 17 आया, ठीक है, 17 आया। एंड देन जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं वो इतने हैं। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ हैम्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ हैम्स निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स अपॉन number of fruits in each hams, ठीक है। क्या लिखाएंगे यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ हैम्स निकालना है तो नंबर ऑफ हैम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स अपॉन नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हैम, ठीक है। टोटल आपके पास जितने फ्रूट्स उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे,
एक हैम्प के अंदर कितने फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो एक हैम्प में हाईएस्ट फ्रूट्स कितने हैं, 17, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आपके पास है 1921 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, 17। तो आप जब 17 से 192 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 113। ओके, सो ये जो है हमारा, ये हमारे नंबर ऑफ हैम्प्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका ये जो 31st क्वेश्चन था उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, तो दोनों को हमने सॉल्व किया। मैथड हमें ध्यान रखना है कैसे सॉल्व किया है हमने, ठीक है। एंड देन ये आपको कंप्लीट आंसर इसका आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले जो भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ें आपको गिवन है वो आप पहले लिखेंगे एंड देन सोचेंगे कि भाई जो निकालना है वो किस तरीके से निकालना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो 31 तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम 32, 33 एंड 34 को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके बच्चों।